नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस मुल्क में बस इतनी ही कीमत है आम आदमी के जिंदगी की। उड़ीसा के बालासोर में 300 हंसते खिलखिलाते मुसाफिरों को मार डालने वाले रेलवे के मंत्री केवल 3 दिन बाद पूरी ढिठाई के साथ नारे लगवा रहे थे, ट्रेन को हाथ हिला रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। कमाल देखिए, इधर रेल मंत्री बालासोर में हाथ हिलाकर इतरा रहे थे और उधर उसी उड़ीसा के बारगढ़ जिले में एक मालगाड़ी की 5 बोगियां पटरी से उतर गई। यह हादसा अडानी की फैक्ट्री के अंदर हुआ है और उस कंपनी का नाम है एसीसी, सीमेंट फैक्ट्री है। आपको बता दें कि पिछले ही साल अडानी ने एसीसी का अधिग्रहण किया था। $10.5 अरब में अडानी ने अंबुजा और एसीसी को खरीदा था। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने खुद दुनिया और अपने शेयरधारकों को यह जानकारी दी थी कि ग्रुप ने एसीसी और अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण कर लिया है। अडानी के कारखाने में मालगाड़ी पलटने की खबर के बाद से रेलवे में हड़कंप मच गया, लेकिन अडानी का नाम लेने में सरकार की घिघी बंधी हुई है। किसी भी मीडिया घराने की भी हिम्मत नहीं उसका नाम लेने की। नतीजा, सब उसे सिर्फ निजी कंपनी बोल रहे हैं। पूर्वी तटीय रेलवे ने बयान जारी करके कहा कि एक निजी सीमेंट फैक्ट्री द्वारा संचालित किए जा रहे मालगाड़ी के वैगन पटरी से उतरे हैं। यह हादसा फैक्ट्री परिसर के भीतर हुआ है और इस घटना में रेलवे की कोई भूमिका नहीं है। सफाई देखिए, रेलवे ने कहा है कि जिस जगह हादसा हुआ वहां सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इंजन, वैगन, ट्रेन ट्रैक सभी कुछ निजी कंपनी द्वारा ही मेंटेन किया जाता है। एसीसी अडानी का नाम नहीं ले रहे। वो ये नहीं बोल रही है कि अडानी के कारखाने के भीतर हुआ, ना ये कि 5 डिब्बे पटरी से उतरे कैसे। लेकिन हम दूसरी बात करना चाहते हैं इस समय, और 300 लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ पर आना चाहते हैं कि आप जानते हैं कि इतनी बड़ी घटना हुई ही क्यों, घटी ही क्यों? तो इसका जवाब है मोदी सरकार की काहिली और निकम्मेपन के कारण। जी हां, नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे केवल गाल बजाने वाली एक निठल्ली सरकार है, इसका एक और सबूत सामने आ गया है। यह सबूत बताता है कि जिसे उड़ीसा की रेल दुर्घटना कहा जा रहा है वह असल में एक कत्लेआम केस है, और यह साफ साफ मोदी सरकार की काहिली का नतीजा है। और यह सबूत किसी मीडिया संस्थान, किसी विपक्षी दल या किसी नेता ने नहीं निकाला है, खुद रेल मंत्रालय के अंदर से निकला हुआ सबूत है। ये दक्षिणी पश्चिमी रेलवे की एक चिट्ठी सामने आई है। इसके ऊपर आजादी के अमृत महोत्सव और G20 की सील लगी हुई है और बीच में लिखा है हेडक्वार्टर ऑफिस, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, हुबली। उड़ीसा हादसे से केवल 4 महीने पहले रेलवे बोर्ड को लिखी गई यह चिट्ठी चीख चीख कर कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बहुत गंभीर गड़बड़ियां हैं और अगर इसे दुरुस्त नहीं किया गया और फौरन नहीं किया गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। खुद रेलवे जोन के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर ने इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में खामियों के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने फरवरी में लिखी चिट्ठी में आगाह किया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम आपने लगाया है उसके नतीजे भयावह होंगे। दरअसल भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक हरिशंकर वर्मा करीब 3 साल तक दक्षिण पश्चिमी रेलवे में तैनात रह चुके हैं। हरिशंकर वर्मा जब वहां प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशनल मैनेजर बने तो उनके सामने ट्रेन के गलत लाइन पर चले जाने के कई मामले आए। 8 फरवरी को तो एक बड़ा हादसा होने से बचा। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जब पटरी पर दौड़ रही थी उसी समय इंटरलॉकिंग सिस्टम में खामी देखने को मिली, लेकिन लोको पायलट की सतर्कता की वजह से ट्रेन हादसे का शिकार होने से बच गई। इस पर पहले तो स्टेशन मास्टर को चार्जशीट जारी हुई, बाद में वो खुद ही स्टेशनों की इंटरलॉकिंग सिस्टम की जांच के लिए पहुंच गए। हरिशंकर वर्मा ने इंटरलॉकिंग के लिए बनाए गए सिस्टम को बाईपास करके लोकेशन बॉक्स में हुई छेड़खानी का मामला पकड़ा और रेलवे बोर्ड को इस पर तत्काल रोक लगाने के लिए 9 फरवरी को चिट्ठी लिखी। इसमें बताया कि 8 फरवरी की घटना ने इंटरलॉकिंग सिस्टम में कई खामियों को जाहिर किया। यह सिस्टम ट्रेन का डिस्पैच रूट ट्रेन के चलने के सिग्नल के बाद डिस्प्ले करता है। यह इंटरलॉकिंग प्रिंसिपल का सिद्धांत का उल्लंघन है। चिट्ठी में बताया गया कि लोको पायलट की सूझबूझ और सतर्कता की वजह से एक हादसा टल तो गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा।
हरिशंकर वर्मा ने लिखित तौर पर रेलवे बोर्ड से कहा था कि इसकी विस्तृत जांच की जाए और रिपोर्ट देश के सभी स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक ऑफिसर के साथ साझा की जाए ताकि वो इन्हें दुरुस्त किए जाने तक ज्यादा सचेत रहें। लेकिन ये होता कैसे, करता कौन? रेलवे का पूरा सिस्टम तो प्रधानमंत्री के नए खिलौने वंदे मातरम से उनका मनोरंजन करने में व्यस्त था। आइए महाराज झंडी दिखाइए, आइए महाराज भाषण दीजिए, आइए महाराज अपनी जय बुलवाइए। रेलवे बोर्ड को लिखी गई इस चिट्ठी का जिक्र इसलिए हो रहा है इस समय क्योंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उड़ीसा रेल हादसे के पीछे भी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन इसकी खराबी के बारे में उन्हें 4 महीने पहले ही बताया जा चुका था। इसका मतलब यह हुआ कि इतनी गंभीर चेतावनी की फाइल दबाकर रेल मंत्री तान कर सो रहे थे, रेलवे बोर्ड तान कर सो रहा था, प्रधानमंत्री तान कर सो रहे थे। और बेहयाई की हालत यह है कि 300 लोगों को मौत की नींद सुलाकर रेल मंत्री वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं और टेलीविजन के पालतू पत्रकार ट्वीट कर रहे हैं कि देखो देखो शवों के पहाड़ पर बैठे रेल मंत्री की निष्ठा देखो, इनकी जय बोलो। ऐसे में सवाल तो बनता है कि सरकार ने इतनी लापरवाही क्यों दिखाई? क्या सरकार के लिए लोगों के जान की कोई कीमत नहीं है, या सरकार का सारा ध्यान सिर्फ हवाबाजी में है? यह अपने आप में मोदी सरकार की काहिली का जीता जागता उदाहरण है। यही नहीं, अपने एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि उड़ीसा हादसे से 6 महीने पहले यानी दिसंबर 2022 में सीएजी की रिपोर्ट में भी बिल्कुल यही बात कही गई थी। उसमें भी पटरियों के रखरखाव और सिक्योरिटी सिस्टम की तमाम खामियों को उजागर किया गया था। अपनी रिपोर्ट में मोदी सरकार की धज्जी उड़ाते हुए सीएजी ने बताया था कि कहां-कहां रेलवे को अपनी व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। उसने सलाह दी थी कि दुर्घटना को रोकने के लिए आपसी कम्युनिकेशन को और मजबूत करने की जरूरत है। यह इंटरलॉकिंग सिस्टम उसी का हिस्सा है। रेलवे को ट्रैक मेंटेनेंस को सुनिश्चित करने के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा और मजबूत निगरानी तंत्र विकसित करना होगा, सीएजी ने लिखा था, वो भी प्राथमिकता के साथ। लेकिन सरकार की प्राथमिकता तो सिर्फ खुद को चमकाना, और खुद मतलब नरेंद्र मोदी, भाषणबाजी और लफाजी करना है। लेकिन सरकार की इस लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आम जनता को, गरीब लोगों को। यात्री सुरक्षा को लेकर मोदी इतने गंभीर थे कि 9,000 करोड़ के बजट को घटाकर 7,000 करोड़ कर दिया, और वो भी पूरा खर्च नहीं हुआ। और ऐसा क्यों हुआ इसका पता लगाने का उन्हें होश नहीं था। मतलब दबा कर खाने और तान कर सोने वाले प्रधानमंत्री का काम मीडिया पर छोड़ दिया गया था कि बताओ लोगों को, हुजूर 18-18 घंटे लगे रहते हैं। जबकि सच यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार प्रचंड निठल्लेपन की दुर्दांत उदाहरण बन चुकी है। 6-6 महीने में 2 बार सरकार को चेतावनी दी गई कि अगर खामियों को दुरुस्त नहीं किया गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। बावजूद इसके सरकार ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। इसका खामियाजा आज वो परिवार भुगत रहे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। प्रधानमंत्री को हवाबाजी से फुर्सत नहीं है, और जब प्रधानमंत्री हवाबाज हो तो सरकार के सिस्टम को मौज करने से कौन रोक सकता है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।